हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ खासकर उन भाइयों के लिए जिन्हें एक 4K सपोर्टेड प्रोजेक्टर चाहिए और जिसकी ब्राइटनेस पिक्चर क्वालिटी भी जबरदस्त हो। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर होते हैं जो 4K सपोर्टेड का दावा करते हैं मगर उनमें आपको 4K सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मगर ये जो प्रोजेक्टर है 4K के साथ साथ HDR10, HDR10 प्लस और HLG को भी सपोर्ट करता है और जिसकी ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी और कलर्स एक्सीलेंट है। प्राइस की बात करें तो ये आपको अंडर 23,000 मिल जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो इलाइट प्रो प्रोजेक्टर का, जिसका परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको भी अगर एक 4K सपोर्टेड प्रोजेक्टर की जरूरत है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर को आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्टर इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर के साथ साथ एक रिमोट, एक पावर केबल, एक AV केबल, एक एक्स्ट्रा डस्ट फिल्टर, एक मैनुअल गाइड और एक लेंस क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाएगा। प्रोजेक्टर की लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये प्रोजेक्टर फुल्ली मैट ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है, जिसमें सामने की तरफ आपको शाइनिंग ब्लैक देखने को मिलेगा। सामने ही आपको इमेज करेक्शन लेंस जो कि गोल्ड क्रोम डिजाइन इसकी लुक को इनहेंस करती है और देखने में ये प्रोजेक्टर काफी खूबसूरत लगता है। प्रोजेक्टर के दोनों ही साइड आपको एयरबेंड और स्पीकर का प्लेसमेंट दिया गया है। प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको इसके कनेक्टिविटी पोर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि एक इथरनेट पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक AV पोर्ट और एक हेडफोन पोर्ट। नीचे के साइड आपको एक पावर पोर्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के बैक साइड में ही आपको बड़ा सा डस्ट फिल्टर मिल जाएगा, जिसे इस तरह से रिमूव कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के ऊपर की तरफ पीछे साइड कॉर्नर में इसका पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा और सामने की तरफ इमेज करेक्शन लेंस के ऊपर टॉपट्रो की ब्रांडिंग। प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ 4 रबर फुट, जिसे रिमूव करने पर आपको सीलिंग माउंट थ्रेड मिल जाएगा और एक सेंटर में हाइट एडजस्टिंग नोब। प्रोजेक्टर के साथ आने वाले रिमोट में आपको सभी कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएंगे और रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। दोस्तों बात करें प्रोजेक्टर के हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी ने मेंशन की है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला एक फुल्ली ऑटोमेटिक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसमें ऑटोमेटिक के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल अवॉइडेंस और भी बहुत कुछ। यह आता है एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ में, जिसमें आपको 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। 4K HDR10, HDR10 प्लस HLG को सपोर्ट करता है। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्टर की 24,000 लूमेंस है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो 10,000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। ये प्रोजेक्टर फुल्ली सील्ड ऑप्टिक क्लोज इंजन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट जाने के चांसेस ना के बराबर है। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो 110% NTSC व्हाइट कलर गैमेट कवरेज के साथ में आता है। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 को सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर के अंदर 10 वाट का हाई-फाई स्टेरियो स्पीकर मिल जाएगा, जो स्पेसिफिक बेस रेडिएटर के साथ में आता है, जिसके लिए इसमें 15 वाट का इंडिपेंडेंट DSP एम्पलीफायर लगाया गया है। HDMI RC और CEC को भी सपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स की है और मैक्सिमम स्क्रीन साइज की बात करें तो 300 इंच तक का स्क्रीन ये बना सकता है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको Amazon पे 22,990 रुपीज का मिलने वाला है। तो ये तो हो गए प्रोजेक्टर के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी ने मेंशन की है। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की। दोस्तों इस प्रोजेक्टर को मैंने अपने 106 इंच प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ में सेटअप किया है, जिसके लिए स्क्रीन से लेके प्रोजेक्टर की जो डिस्टेंस है लगभग 13 फीट है और इतने डिस्टेंस में ये 106 इंच से थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन बना रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये प्रोजेक्टर ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल अवॉइडेंस जैसे एडवांस फीचर्स के साथ में आता है। तो प्रोजेक्टर को स्क्रीन के सामने उस पोजीशन में सेटअप करना है जहां से ये प्रोजेक्टर स्क्रीन को फुल्ली कवर कर सके। उसके बाद में ये प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके एग्जैक्ट स्क्वायर इमेज बना देती है। फिर भी मैनुअली एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो आप रिमोट पे दिए गए फोकस बटन के साथ अपने हिसाब से फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इनबिल्ट प्रोजेक्टर में आपको डिजिटल जूम, 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन जैसे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जिसे यूज करके आप एग्जैक्ट प्रोजेक्टर स्क्रीन के हिसाब से इमेज एडजस्ट
कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर से आपको मैक्सिमम ब्लर फ्री इमेज देखने को मिल जाती है। कंडीशन वही है कि प्रोजेक्टर को आपको वर्टिकली और हॉरिजेंटली जितना हो सके सेंटर में सेटअप करना पड़ेगा। प्रोजेक्टर को आप साइड कॉर्नर से भी सेटअप करके इमेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मगर इस केस में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर पे आपको हल्के फुल्के ब्लर देखने को मिलेंगे ही। दोस्तों इतने बड़े स्क्रीन पे लाइटिंग कंडीशन में भी इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है। कमरे में एक 20 वाट का ट्यूबलाइट ऑन है जिसमें इस तरह का विजिबिलिटी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी विजिबिलिटी मैं कह सकता हूं। इसमें अगर सिल्वर ग्रे स्क्रीन का यूज करते हैं तो लाइटिंग कंडीशन में भी काफी अच्छा रिजल्ट, वो भी काफी अच्छी विजिबिलिटी के साथ हमें देखने को मिल सकता है। मगर ऐसे स्क्रीन थोड़े महंगे आते हैं। आप अगर इस प्रोजेक्टर के साथ उस स्क्रीन का यूज करना चाहते हैं, आपका बजट है, तो डेफिनेटली उस स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के हिसाब से कुछ प्रोजेक्टर स्क्रीन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्रोजेक्टर के साथ प्रोजेक्टर स्क्रीन भी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोजेक्टर स्क्रीन का लिंक को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्टर के जो मेन हाईलाइट फीचर है, जो कि कंपनी दावा करती है कि ये प्रोजेक्टर 4K HDR10 प्लस HLG को सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस प्रोजेक्टर के इनबिल्ट YouTube से मैंने कंटेंट को प्ले किया, जिसमें मैक्सिमम 1080p तक का कंटेंट का सपोर्ट मुझे देखने को मिला। तो इनबिल्ट प्रोजेक्टर के YouTube पे आप मैक्सिमम 1080p 60 fps कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। मगर हर प्रोजेक्टर की तरह ये भी एक नॉन सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसमें आप अगर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को प्ले करते हैं तो आपको लो रेजोल्यूशन यानी कि 480p तक का ही रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। जियो हॉटस्टार जैसे एप्लीकेशन में शायद आपको 1080p का कंटेंट देखने को मिल जाए, मगर प्राइम, नेटफ्लिक्स, G5, सोनी लिव जैसे एप्लीकेशन पे आपको 480p तक का ही रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि इनबिल्ट यूट्यूब पे वर्क नहीं करता है। यानी कि इनबिल्ट यूट्यूब पे या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट पे आपको डिफॉल्ट पिक्चर मोड पे ही काम चलाना पड़ेगा, जिसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी, क्लैरिटी और कलर्स देखने को मिल जाते हैं। मगर इनबिल्ट प्रोजेक्टर के अंदर भी पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन वर्क करता तो थोड़ा बेहतर होता। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के साथ मैंने अपना Amazon Fire TV Stick 4K कनेक्ट किया और वहां पर जब मैंने डिस्प्ले रेजोल्यूशन वगैरह चेक किया तो ये प्रोजेक्टर Amazon Fire TV Stick 4K पे 4K HDR, HDR10 और HLG को सपोर्ट दिखा रहा है। और वहीं मैंने जब YouTube पे कंटेंट को प्ले किया, YouTube पे भी मुझे 4K प्लस HDR कंटेंट देखने को मिला। तो एक्सटर्नल डिवाइस पे ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट करता है, वो भी 60 fps के साथ में, जिसमें वीडियो काफी स्मूथ प्ले होता है। किसी भी तरह का लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को भी आप 4K HDR में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने Amazon प्राइम पे कुछ कंटेंट को प्ले किया जिसमें 4K HDR शो हो रहा था। कंपनी के हिसाब से इस प्रोजेक्टर को आप किसी भी 4K आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट करके 4K HDR कंटेंट आप वॉच कर सकते हैं, या फिर 4K आउटपुट वाले गेमिंग डिवाइस को भी कनेक्ट करके 4K 60 fps पे बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स बेहतरीन देखने को मिलेंगे। और किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस पे आपको पिक्चर मोड और साउंड मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप पिक्चर के साथ साथ साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से बेहतरीन पिक्चर के साथ साथ ऑडियो आउटपुट भी पा सकते हैं। USB पेन ड्राइव के थ्रू भी मैंने 4K कंटेंट को प्ले किया और USB पेन ड्राइव के थ्रू भी ये प्रोजेक्टर 4K कंटेंट को काफी स्मूथली प्ले कर लेता है। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के थ्रू आने वाले ऑडियो आउटपुट की बात करें तो कंपनी के हिसाब से इसमें 10 वाट का स्पीकर दिया गया है, जिसकी ऑडियो आउटपुट मैं डिसेंट कहूंगा, जिसे आप एक छोटे से कमरे में काम चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। मगर एक सिनेमैटिक थिएटर वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्टर के साथ साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए इस प्रोजेक्टर में आपको HDMI ARC और HDMI CEC का भी सपोर्ट मिल जाता है। HDMI ARC के थ्रू आप अपने साउंड बार को कनेक्ट तो कर सकते हैं, मगर इस प्रोजेक्टर में एक ही HDMI का पोर्ट दिया गया है, जिसे आप या तो Fire TV Stick या फिर अपनी गेमिंग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, या तो ब्लूटूथ के थ्रू अपने साउंड बार को कनेक्ट करें या फिर ऑक्स केबल के थ्रू अपने साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के सिंगल HDMI पोर्ट वाले प्रोजेक्टर के साथ अपने 5.1 होम थिएटर सिस्टम को कैसे कनेक्ट करें और कैसे 5.1 सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, उसे आप जरूर देख लें। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको एक और फीचर्स मिलेगा जो दूसरे
दूसरे प्रोजेक्टर में देखने को नहीं मिलते। इसके अंदर आपको फैन कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्टर को लंबे समय तक यूज करना है तो आप फैन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मगर फिर भी आपसे मैं यही कहूंगा कि प्रोजेक्टर को जितना हो सके आप ऐसे इन्वायरमेंट में रखें, ऐसे कंडीशन में रखें जहां पर प्रोजेक्टर की वेंटिलेशन अच्छी हो और जिस भी रूम पे या जिस भी कमरे पे आपने प्रोजेक्टर को सेटअप किया है उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म ना हो, जिससे आप प्रोजेक्टर को लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट के साथ में आता है, जिसमें 4K कंटेंट काफी अच्छी क्वालिटी और क्लैरिटी के साथ में देखने को मिलता है और 4K कंटेंट कहीं ना कहीं बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो आपको अगर एक 4K सपोर्टेड प्रोजेक्टर ही लेना है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्टर के साथ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था टॉपट्रो ब्रांड की तरफ से आने वाला टॉपट्रो इलाइट प्रो प्रोजेक्टर का रिव्यू वीडियो। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।